एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 122वां सर्ग। सुदृढ़ आत्मबोध से संपन्न तथा तुर्यातीत पद में स्थित जीवन मुक्त यति की दिनचर्या का लक्षणों से मनु द्वारा वर्णन। निरस्तनि शेष विकल्प विप्लवा, उसके सारे विकल्प विभ्रम विलीन हो जाते हैं इत्यादि से जो योगी की स्थिति कही गई है उसी का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। मनु ने कहा, जिस किसी पुरुष के द्वारा वस्त्रों से ढक दिया गया, जिस किसी पुरुष के द्वारा खिला दिया गया तथा जहाँ कहीं सो जाने वाला योगी सम्राट की नाई सुशोभित होता है, उसके अर्थ सिद्ध विद्वत संन्यास का वर्णन करते हैं। वर्णों एवं आश्रमों, धर्मों तथा आचारों से रहित और शास्त्रों के नियमन से वर्जित वह सन्यासी जगतजाल से यानी ऐहिक और पारलौकिक क्रियाओं के कर्तृत्व की तथा उनके फल भोक्तृत्व की वासनाओं से पिंजड़े से सिंह की नाई निकल जाता है। एकमात्र निरतिशय आनंद के अनुभव का विषय यानी निरतिशय आनंद रूप अतएव विषय की आशा दशाओं से निर्मुक्त यानी अत्यंत विरक्त हुआ पुरुष शरद काल में आकाश की नाई किसी निरुपाधिक शोभा को प्राप्त हो जाता है। पर्वत के ऊपर स्थित महासरोवर की तरह गंभीर और प्रसन्न तथा निरंतर ब्रह्मानंद के आस्वादन से च्युत न हुआ योगी अपनी आत्मा में ही अपने स्वरूप से रमण करता रहता है। संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करने वाला नित्य तृप्त और निराश्रय वह योगी पुरुष न तो पुण्य से न पाप से और न हर्ष विषाद आदि से ही लिप्त होता है। जैसे स्फटिक मणि किसी प्रतिबिंबभूत नील पीत आदि द्रव्य विशेष से रंजन को प्राप्त नहीं होता यानी प्रतिबिंबभूत किसी द्रव्य के रंग को धारण नहीं करता, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी भी कर्म फल से अपने अंतःकरण में किसी के रंग को धारण नहीं करता, उसी को स्पष्ट बतलाते हैं। भिन्न भिन्न जाति के जन समूहों के व्यूह में विहार कर रहा भेद और अभिमान से रहित ब्रह्मज्ञानी प्रतिबिंब में किए गए छेदन पूजन की नाई अपनी देह के छेदन और गंध पुष्प आदि के द्वारा पूजन से खेद और आह्लाद को नहीं जानता। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मज्ञानी देह के छेदन से किसी तरह के खेद का या गंधादि के द्वारा पूजन से किसी तरह के आह्लाद का अनुभव नहीं करता, कारण कि वह छेदन और पूजन दोनों को देह के प्रतिबिंब के समान मिथ्या समझता है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष पूजित होने पर भी पूजा करने वाले की स्तुति अर्थात प्रशंसा नहीं करता तथा पूजा से रहित हुआ भी वह किसी तरह के विकार को प्राप्त नहीं होता। वह संपूर्ण आचारों और सब नीतियों के क्रमों से कभी संयुक्त और कभी वियुक्त भी रहता है। उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष से संसार उद्विग्न नहीं होता, भय नहीं करता और न वही संसार से उद्विग्न होता है। राग द्वेष के कारण विषयों से उत्पन्न भय और आनंद से वह कदाचित प्रबल प्रारब्ध रहने के कारण संयुक्त और वियुक्त भी रहता है। वह महान आशय वाला ब्रह्मज्ञानी कुशल बुद्धि पुरुष के भी प्रमिति विषय में स्वयं अंतर्भूत नहीं होता, अर्थात बड़े बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले पुरुष भी तत्वतः उस ब्रह्मज्ञानी की सीमा जान नहीं सकते, किंतु व्यवहारतः तो एक छोटा बच्चा भी उसे प्रमिति का विषय बना डालता है, यानी थोड़े से भी अनुवर्तन से उसको अपने वश में कर डालता है। इसमें कारण यह है कि शुद्ध चित्त होने के कारण वह ब्रह्मवेत्ता अत्यंत सरल है। ज्ञान काल में ही मुक्ति तथा देहादि का बाध हो जाने से ज्ञानी को फिर मुक्ति के लिए किसी तीर्थ आदि की या देह त्याग की चिंता ही नहीं रहती। यह कहते हैं, हे राजन, वह ज्ञानी पुरुष अपने शरीर का किसी पुण्य तीर्थ में त्याग कर दे या किसी चांडाल के घर में भी जाकर त्याग कर दे अथवा कभी भी शरीर का त्याग न करे या वर्तमान क्षण में ही त्याग कर दे, फिर भी वह अंतकरण शून्य पुरुष ज्ञान प्राप्ति काल में पहले ही मुक्त और विधेय हो चुका है। उसके उपादान के लिए बंध और मोक्ष का स्वरूप कहते हैं, क्योंकि अहंकार की भ्रांति सांसारिक बंधन के लिए है, यानी अहम भ्रांति बंध है और ज्ञान से अहंकार का नाश मोक्ष है। विभूति और वैभव चाहने वाले पुरुष को यत्नपूर्वक उस ब्रह्मज्ञानी की पूजा, स्तुति, नमस्कार, दर्शन और अभिवादन करना चाहिए। उस जीवन मुक्त ज्ञानी का पूजन ही परम पुरुषार्थ दिलाने वाले ज्ञान में हेतु भी है। यह कहते हैं, हे प्रिय पुत्र,
जिनके सांसारिक रोग क्षीण हो गए हैं, ऐसे जीवन मुक्त सज्जनों के पूजन से जो परम पवित्र पद ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह न तो यज्ञों और तीर्थों से प्राप्त किया जाता है एवं न तपस्याओं तथा दानों से ही प्राप्त किया जाता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यों कहकर मनु भगवान मेरु शिखर के ऊपर चले गए और इक्ष्वाकु भी उस दृष्टि का अवलंबन कर स्थित हो गए। 122वां सर्ग समाप्त।